अब आप दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पतंजलि का चरित्र के बारे में आप ध्यान दें। ये भी एक बड़ा विचित्र कहानी है। सूत्र जी कहते हैं कि ऋषियों, अनेक धातुओं के द्वारा चित्रित रमणीय चित्रकूट पर्वत पर महाविद्वान उपाध्याय पतंजलि मुनि रहते थे। चित्रकूट में वे वेद वेदांग तत्वज्ञाता एवं गीता शास्त्र पारायण थे। वे विष्णु के परम भक्त थे। सत्यवक्ता एवं व्याकरण महाभाष्य के रचयिता भी माने जाते हैं। एक समय वे शुद्धात्मा अन्य तीर्थों में गए। अन्य तीर्थों में मतलब काशी में पहुँचते हैं। उनका देवी भक्त कात्यायन के साथ शास्त्रार्थ हुआ। काशी में आके पतंजलि ऋषि ने कात्यायन ऋषि थे महात्मा, उनके साथ वो शास्त्रार्थ किए। 1 वर्ष तक वह शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में पतंजलि पराजित हो गए। पतंजलि की विजय प्राप्ति नहीं हुई शास्त्रार्थ में। इससे वे लज्जित होकर उन्होंने सरस्वती की उपासना की। सरस्वती देवी का प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। उसके प्रभाव से इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी में कहा कि विप्रश्रेष्ठ, तुम एकाग्र चित्त होकर मेरे उत्तर चरित्र का जप करो। उसके प्रभाव से तुम निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। तब पतंजलि ने और उसके बाद वे गए पतंजलि कात्यायन के पास। महादेवी का वरदान प्राप्त हुआ और महादेवी ने कहा कि तुम उत्तर चरित्र का पाठ का श्रवण करो, पढ़ो, जप करो। तुम कात्यायन के शास्त्रार्थ में अवश्य विजय प्राप्त करोगे। इस प्रकार माताजी आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद क्या होता है कि पतंजलि ऋषि कात्यायन जी के पास पहुंचते हैं और पुनः शास्त्रार्थ करते हैं। चैलेंज किया, आओ करो, शास्त्रार्थ युद्ध करो हमसे। भली भांति बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। इस शास्त्रार्थ में पतंजलि ऋषि जो है विजय प्राप्त कर गए, जीत गए, पराजित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कृष्ण मंत्र और भक्ति के प्रचार में तुलसी माला इत्यादि का भी महत्व बढ़ाया। भगवती विष्णु माला की कृपा से वे योगाचार्य अत्यंत चिरंजीवी हो गए। वे योग का आचार्य भी रहे हैं। मुनियों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा निरूपित हुई। इस महिमा से, इस पाठ से, दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से क्या नहीं प्राप्त होता है, सब कुछ मिलता है। सब जो आप जंग जंग चिंतित कामम तंत्र प्राप्त नोटि निश्चितम, ये निश्चय है। तो आप नवरात्र में माता दुर्गा का पाठ जरूर करें। इससे आपका परम कल्याण होगा। और इसके आचरण के मुताबिक आप रहें। तो हम समझते हैं कि हर प्रकार के धन, वैभव, संपदा, हर विषय वस्तु से आप संपन्न हो जाएंगे। पारिवारिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक सुख,
सामाजिक सुख, और आपके पितृलोक में भी जो है कि नहीं हैं, उनका भी प्रशंसित, वे भी प्रशंसित होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में पितृ के बारे में भी वर्णन है। अब बिल्कुल पाठ होता है वहाँ दुर्गा सप्तशती के हैं चतुर्थ अध्याय के आप 8वां श्लोक में जब आएंगे, हम आपको पढ़कर बता दे रहे हैं कि कहते हैं कि या मुक्ति हेतु विचिंत महाबटात्वम मभ्यसे सुनीति तत्प्रसादी मोक्षार्थी भी मुनि भी समस्त दोषे जब विद्यार्थी सा भगवती परमाही देवी। इससे भी मोक्ष प्राप्त होता है। और पितरों के निमित्त भी पाठ और जप किया जाता है, हवन भी होता है। जस्या समस्त सुरता समुदि न तृप्ति पर्याप्त सकले को मखेशु देवी स्वाहा से वै पितृगण से च तृप्ति हेतु रुचार्ज से तो मत एव जनई स्वधा च। इसमें स्वाहा भी है और स्वधा भी है। दुर्गा सप्तशती में क्या नहीं है, हर विषय वस्तु है। तो आप दुर्गा सप्तशती को न छोड़ें, आप निरंतर पढ़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नवरात्र में ही पाठ करेंगे, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में आप कीजिए, कोई बात नहीं है। या प्रतिदिन 13 अध्याय पढ़ जाइए, संपूर्ण पाठ कीजिए, लोम पाठ कीजिए, सारा पाठ। आवश्यकता हो तो संकल्प के मुताबिक जो है कि नहीं संपुट मंत्र लगा करके आप पाठ कीजिए, लेकिन कीजिए। 99 मंत्र का जप भी कीजिए, हवन कीजिए। स्वाध्याय है, जिस घर में आहुति रोज किया जाता है वो घर पवित्र हो जाता है, उसमें माता जी निवास करती हैं। तो आप समझें इस विषय को और पाठ जरूर करें। और ये नवरात्र का महीना भी है, परम पुनीत पावन पर्व चल रहा है, आप जरूर करेंगे। पंचमी और षष्ठी दोनों एक दिन पड़ रहा है, उस दिन आप 2 पाठ कर लीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि आप जरूर पाठ करेंगे। जय माई जगदम्बा।